तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम एक नए काल का प्रारंभ करने वाले हैं जिसका नाम है वर्तमान पूर्ण काल, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है गाइस, इसकी हिंदी क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो क्या होती है गाइस, वर्तमान पूर्ण काल। और इसकी पहचान क्या होती है गाइस, चुका है, चुकी है, चुके। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है गाइस, हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस यहाँ पर क्या होगा, हम अभी तक तो सीख रहे थे क्या, जिसमें भी प्रयोग कर रहे थे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। और हमने सीखा था कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव, जिसे क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। और एक बात और, जैसा कि मैं बता दूं कि हैज़ और हैव, हैज़ और हैव। तो गाइज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन, ही, सी, इट, या कोई अकेला नाम, जैसे मैं आदित्य लिख दूं। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं गाइस, तो कौन कौन होता है, यू, दे, वी। उसके बाद गाइस प्रेजेंट में आई क्या होता है, प्लूरल होता है गाइस, तो क्या हो जाएगा, आई इसके साथ रहेगा। ओके, या इसमें एक चीज और आ जाता है क्या, दो नाम, जैसे मैं लिख दूं आदित्य एंड अमन, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्लूरल हो जाएगा। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले आ जाएगा उसमें सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं में से कोई एक आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, वह। और सब्जेक्ट मैंने बताया था जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ वह घर जा चुका है, तो यहाँ घर जाने का काम कौन कर रहा है, वह, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद चुका है, चुकी है, चुके में से कोई एक आ गया, चुका है। ठीक, अब हमने क्या कर लिया, सेंटेंस को पहचान लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है गाइस, वह का क्या होता है, ही। लेकिन इसको क्या लगाते हैं, पहले हम देखते हैं कि वो वह क्या है, एक लड़का है कि लड़की है, या कोई निर्जीव वस्तु है। तो कैसे पता करेंगे, वह घर जा चुका है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है गाइस, एक लड़के की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, ही। उसके बाद ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो मैं जैसे कि मैंने बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का। तो यहाँ क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगा देंगे, हैज। तो ही हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस हमने अभी तक सीखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, इसमें क्या है गाइस, जाना, जाने का क्या होता है, गो। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है गाइस, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म। और एक होता है गाइस सेकेंड फॉर्म, जो कि हमें अभी वो नहीं जानना है। अभी हमें क्या जानना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो क्या है, फर्स्ट फॉर्म हमें पता है क्या होता है, जाना का गो होता है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। और जैसे कि मैं बता दूं, सेकंड फॉर्म भी क्या होता है, गो का वेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, हमें किसका प्रयोग करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का। तो गाइज मैं सभी वर्ड मीनिंग्स का क्या करूँगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बताता चलूँगा। और मैं एक अच्छा सा नया सा वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा गाइज। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट हमने रख दिया, हैज़ हैव में से किसी एक को रख दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या गाइज, जाना, जाने क्या होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन, क्या हो जाएगा, गॉन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसे नहीं दिया है, तुम्हारा नहीं दिया है, उन्हें नहीं दिया है। लेकिन ऐसे नहीं पहचानेंगे गाइस, मतलब थोड़ा मोड़ा अनुमान लगा सकते हैं ऐसे, जैसे उसे दिया है, तुम्हें दिया है, उन्हें दिया है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कैसे ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे, तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद
अदर, अदर में क्या है, घर, तो गो, गॉन टू हाउस, गॉन टू हाउस, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अब सेकंड वाला देखते हैं। ऐसे ही सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, एक प्लूरल है तो उसके साथ हैव का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा दे हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ गाइस वर्ब क्या है, वे हमें बाजार में बुला चुके हैं, तो यहाँ पर बुलाना क्या है, एक काम है, वर्ब है, तो बुलाने का क्या होता है, काल, क्या होता है गाइस, काल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का क्या होता है, काल, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, कार्ड, क्या होता है, कार्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म कार्ड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हमें, यहाँ पर प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आने का, वे क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और आ कौन रहा है, हमें, तो हमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें का क्या होता है, अस, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, हमने रख दिया अस, अदर में क्या है, बाजार में, तो क्या हो जाएगा, इन द मार्केट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। उसी तरह थर्ड वाला, हम उसे पीट चुके हैं, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या गाइस, हम, इसमें पीटने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो हम क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या हो जाएगा, वी हैज, और हैव में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, हैव। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है गाइस, पीटना, और पीटना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पीटने क्या होता है गाइस, सबसे पहले पीटने का होता है बीट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है गाइस, बीटेन, बीटेन, क्या हो जाएगा, वी हैव बीटेन। उसके बाद वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, मार खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है गाइस, उसे पर, तो उसे का हो जाएगा हिम, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, तो यहाँ लग गया फुल स्टॉप। उसी तरह फिफ्थ वाले में क्या है, लड़के इंग्लिश पढ़ चुके हैं, तो क्या है गाइस, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैंने कहा जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, तो यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है, लड़के, तो लड़के क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट, तो लड़के द बॉयज, द बॉयज। उसके बाद बॉयज क्या है गाइस, एक लड़के की बात नहीं हो रही है, कई लड़कों की बात हो रही है, ये प्लूरल नाउंस है गाइस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, न कि हैज का प्रयोग करेंगे, इसका द बॉयज हैव। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने का होता है रीड, क्या होता है, रीड, और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है रीड। उसी तरह तो क्या होगा, द बॉयज हैव रीड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, नहीं रखेंगे, अदर में क्या है, इंग्लिश, तो रीड द इंग्लिश। फिर क्या दे, उसके दोस्त कलम खरीद चुके हैं, तो फिर क्या है, इसमें उसके दोस्त क्या है गाइस, उसके दोस्त, और ये क्या होता है, एक सिंगुलर होता है गाइस, अगर आ जाए मेरे दोस्त, उसके दोस्त, तुम्हारे दोस्त, गाइस ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ऐसा मत करिएगा कि उसे प्लूरल मान के हैव लगा दीजिएगा, हैव नहीं लगेगा, वहाँ क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगा, उसके दोस्त, मतलब ही इज फ्रेंड, ही इज फ्रेंड। फिर उसके बाद हैज, हम इस किसका प्रयोग करेंगे, अभी जैसा कि मैंने बताया क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो किसका प्रयोग, हैज, ही हैज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है गाइस, खरीदना, खरीदने क्या होता है, बाई, क्या होता है, बाई, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, तो क्या होगा, बाई का बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, अदर में क्या है, कलम, तो द पेन। फिर क्या है, मैं उसे अपनी कलम दे चुका हूं, तो क्या है, इसमें सबसे पहले काम कौन कर रहा है, कलम देने का, मैं, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, आई। फिर आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ये प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट में, तो क्या हो जाएगा,
आई के साथ हैव का, मैंने सब्जेक्ट रख दिया हैज, अब में से हैव का प्रयोग करेंगे तो क्या हो गया हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है गाइस, देना। ठीक, तो देना क्या होता है, गिव। क्या होता है, गिव। फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव हो गया, वर्ब क्या है, देना, देना क्या होता है, गिव, और उसका थर्ड फॉर्म गिवन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, कलम लेने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है गाइस, उसे पर, तो उसे क्या हो जाएगा, हिम। फिर क्या दिया है, अदर, अदर में क्या है, अपनी कलम, तो कौन अपनी कलम दे रहा है गाइस, मैं दे रहा हूं, तो माई पेन। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, तो ये हो गया फुल स्टॉप। और गाइस, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।